हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज के इस लेक्चर में हम क्रूड ऑपरेशन जानेंगे यूजिंग सिंक्रोनस टेक्निक। अब तक हम जो कर चुके हैं वो एसिंक्रोनस थे और लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंस को क्लियर किया था कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस के माबेन में क्या डिफरेंस है। अगर आप लोगों को स्टिल डिफरेंस जो है वो क्लियर नहीं है तो आप वो प्रीवियस वीडियो जो है देख लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे कमेंट करते हैं जो कि हमने डिलीट किया था अपने फाइल को, तो इसे भी मैं कमेंट करता हूँ, सॉरी। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्रूड ऑपरेशन। मीन हम क्रिएट करेंगे, रीड करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्या करते हैं, फाइल को राइट करते हैं। तो एफएस ऑलरेडी जो है हमने यहाँ पर रिक्वायर किया है, मीन इंपोर्ट किया है। अब इसको जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और इसको यहाँ पर मैं लिख भी दूंगा कि सिंक है हमारे पास, ये सिंक्रोनस, सॉरी, ओके। सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट करते हैं। फाइल को राइट कैसे करेंगे, तो एफएस के साथ हम जो है राइट फंक्शन को कॉल करेंगे। तो राइट फाइल सिंक हम लिखेंगे, राइट फाइल सिंक। और ये हमारे पास जो है दो आर्गुमेंट लेता है। एक फाइल को पाथ मीन फाइल पाथ जैसे ऊपर हम देते थे, और दूसरा जिसके अंदर जो कुछ हम देना चाहते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास कॉल बैक फंक्शन नहीं लेगा। सिंक्रोनसली अगर हम करते हैं तो ये कॉल बैक फंक्शन नहीं लेता, लेकिन जब हम एसिंक्रोनस करते थे तो हम कॉल बैक फंक्शन जो है एज अ थर्ड आर्गुमेंट डिफाइन करते थे। अगर हम कॉल बैक फंक्शन नहीं देते तो वो हमारे पास जो है वर्क नहीं करता, क्योंकि हमने कहा कि हमने क्या कहा कि राइट फाइल जो है, सॉरी, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस के डिफरेंस के दौरान हमने कहा था कि एक हमारे पास जो है वेट करने देता है। तो कॉल बैक फंक्शन हम इसलिए एसिंक्रोनस में यूज करते हैं ताकि वो हमें फिर जो है कॉल बैक दे दे, क्योंकि हमें वेट करने न दे। मीन हम हर एक से जो है वो क्या करे, ऑर्डर को वो रिसीव करे। लेकिन यहाँ पर ये कॉल बैक फंक्शन इसलिए हम यूज नहीं करते कि ये दूसरे का केयर नहीं करते। ये जाता है, कंप्लीट कर देता है, फिर आता है और मीन सर्वर, अगर हम सर्वर की एग्जांपल देता है तो ये रिस्पॉन्स देता है, और अगर हम वेटर का एग्जांपल देते हैं तो वेटर खाना वगैरह ले आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें जो है कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अपने फाइल का नाम देंगे और जिस जगह पे स्टोर करना चाहते हैं वो देंगे। तो हम इस सर्वर के नेक्स्ट ही उसे स्टोर करना चाहते हैं तो हम इसको नाम देंगे, फॉर एग्जांपल सिंक फाइल डॉट txt। और इसके अंदर सिंपल हम जो टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, आई हैव रिटन रॉन्ग, सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और यहाँ पर हम लिखेंगे एट्स अ सिंक फाइल, एट्स अ सिंक्रोनस फाइल वी कैन से। और मैं अब इसको क्या करूँगा, इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ एंड हेयर वी गो node.js server डॉट जेएस। अगर अब इसको मैं रन करता हूँ, एज यू कैन सी यहाँ पर फाइल क्रिएट हुआ, येस, नो कॉल बैक फंक्शन एंड द फाइल हैज़ बीन क्रिएटेड क्विक। तो हमारे पास फाइल क्या हुआ, यहाँ पर क्रिएट हुआ। तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम फाइल को राइट करेंगे। अब हम दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम फाइल को किस तरह से रीड करेंगे। तो फाइल को रीड करने का तरीका भी हमारे पास जो है वो इजी है। एफएस के साथ जो है हम, सॉरी, रीड कैसे करेंगे, तो हम एफएस डॉट रीड फाइल जो है हम लिखेंगे, रीड फाइल सिंक। और इसके जगह यहाँ पर एज अ फर्स्ट आर्गुमेंट इसको हम पास करेंगे सिंक डॉट txt। अगर यहाँ पर डायरेक्टली हम इसको जो है वो करते हैं तो ये हमें रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले नहीं करने वाला है। मीन जो डेटा हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वो डेटा ये हमें रीड करने नहीं देगा। तो उस केस में यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसका टाइप जो है वो ज़रूर पास करते हैं। और सेकंड आर्गुमेंट ये हमारे पास लेगा जिस फॉर्मेट में हम इसे डिस्प्ले करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे डिस्प्ले करना चाहता हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेट में, UTP-8 में, जिसे कि एसिंक्रोनस में हमने पढ़ा था। तो अब इसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ, रन करता हूँ, तो मुझे कुछ डिस्प्ले होने वाला नहीं है। उसके लिए मुझे ये एक वेरिएबल पे फॉर एग्जांपल स्टोर करना है। वेरिएबल में देता हूँ फॉर एग्जांपल डेटा, और उस पर मैं ये स्टोर करता हूँ। और इस डेटा वेरिएबल को मैं अब कंसोल लॉग करता हूँ, क्योंकि कॉल बैक फंक्शन वाला सिस्टम तो हमारे पास है नहीं, तो डेटा को हम कैसे जो है वो देखेंगे। तो मैं कंसोल लॉग डॉट डेटा करता हूँ, और अब इसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ नोड सर्वर डॉट जेएस में
रन करता हूँ तो एज यू कैन सी प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट्स अ सिंक्रोनस फाइल हमारे पास जो है वो क्या हुआ है, डिस्प्ले हो चुका है। अब तीसरा ऑपरेशन हमें करना है जो कि हमारे पास है कि कैसे हम फाइल को अपडेट करेंगे, तो वो भी इजी वे है। दो तरह के हम वो भी कर सकते हैं, राइटिंग के दौरान यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पर मैं अपडेट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके साथ मैं एक और कीवर्ड लिखना चाहता हूँ, अपडेटेड। तो ये भी हमारे पास अपडेटिंग का एक वे है कि क्योंकि राइट फाइल सिंक हमारे पास फाइल को क्रिएट करता है अगर मौजूद ना हो, और अगर मौजूद है तो उसे क्या करता है, अपडेट करता है। तो नोट सर्वर डॉट जेएस हमने प्रेस किया, एज यू कैन सी ओके, हमने कंट्रोल एस नहीं किया है, कंट्रोल एस, और क्योंकि पिछला रिजल्ट दिखा दिया, सॉरी, सर्वर डॉट जेएस। तो हमारे पास सॉरी नोड सर्वर डॉट जेएस। तो हमारे पास फाइनली अगर हम सिंक फाइल के अंदर आ जाए तो अपडेटेड जो है उसके साथ ऐड कर दिया गया है। अब दूसरा क्या वे है कि हम इसको कैसे अपडेट करेंगे, तो ये अपडेट मैं यहाँ से हटाता हूँ और इसे कंट्रोल एस करता हूँ और नीचे आता हूँ। जो हमारे पास सेकेंड अपडेटिंग वे है वो जो है मैं करता हूँ। नीचे जो ये हमने किया था दैट वाज नथिंग बट रीड था। अब हम इसको राइट कैसे करेंगे, सॉरी अपडेट कैसे करेंगे, तो वो हम लिखेंगे अपडेट करने के लिए यहाँ पर हम fs लिखेंगे और यहाँ पर भी हम अपेंड फाइल लिखेंगे, अपेंड फाइल सिंक, और उसके बाद हम एज अ फर्स्ट आर्गूमेंट जो है जो फाइल का पाथ है मीन नेम वगैरह वो हम यहाँ पर एज अ फर्स्ट आर्गूमेंट जो है वो सेंड करेंगे। और दूसरा आर्गूमेंट हमारे पास ये लेगा मीन जो कुछ हम इसके एंड में अपेंड करना चाहते, हम एज अ सेकेंड आर्गूमेंट जो है यहाँ पर जो कुछ लिखेंगे वो हमारे पास इस सिंक फाइल डॉट टीएक्सटी हमारे पास जो फाइल है इसके एंड में अपेंड हो जाएगा। मीन जो टेक्स्ट इसके अंदर मौजूद है उसके बाद ये टेक्स्ट लिखा जाएगा जो कि अब हम लिखने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज अपेंडेड एट द एंड ऑफ सिंक फाइल, सॉरी ये मैंने क्या लिखा, इट इज अपेंडेड एट द एंड ऑफ सिंक फाइल। सिंक फाइल के एंड में ये क्या हुआ, हमारे पास अपेंड हुआ। अब अगर इसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ एंड हेयर वी गो नोट सर्वर को मैं रन करता हूँ, सॉरी, तो यू कैन सी अगर अब हम इसके अंदर आते हैं फॉर एग्जांपल, ओके दैट्स ऑसम, आप देख रहे हो एट्स इज अपेंडेड एट द एंड ऑफ द फाइल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम इसको फाइल को मीन अपडेट करेंगे। अब जो तीसरा हमारा वे है अब हम इसको डिलीट करेंगे कि कैसे हम फाइल को जो है वो डिलीट करेंगे, तो वो भी बहुत इजी है कि कैसे हम जो है फाइल को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो जैसे जिस तरह हमने एसिंक्रोनस में अनलिंक यूज़ किया था इसी तरह यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे अनलिंक। तो अनलिंक यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे अनलिंक सिंक। ये वही फंक्शंस है लेकिन सिंक का इस्तेमाल जो इसके साथ हम करते हैं तो वो सिंक्रोनस बन जाता है। और अगर कुछ भी ना लिखे तो बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस होगा। बाय डिफॉल्ट इसलिए एसिंक्रोनस है कि हम प्रेफर करते हैं, नोड.js खुद प्रेफर करता है कि आप एसिंक्रोनस यूज़ करें। सो इसके अंदर जो है ये हमारे पास एक ही आर्गूमेंट लेगा और वो भी हमारे पास इस टेक्स्ट का नाम जो कि हम डिलीट करने वाले हैं। तो इसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ और आप लोग यहाँ पर नज़र दोहराते रहे क्योंकि ये अब डिलीट होने वाला है। तो कंट्रोल एस मैं इसे करता हूँ एंड हेयर वी गो नोड सर्वर डॉट जेएस। तो हेयर वी यस द फाइल हैज़ बीन डिलीटेड। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि हमें हर बार जो है नोट सर्वर डॉट जेएस जो है वो लिखना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम नोडमोन जिसे कहते हैं वो इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम नोडमोन सर्वर डॉट जेएस लिखेंगे। मीन जो फाइल भी हम रन करते हैं तो उससे पहले फिर हम नोड.js लिखेंगे, सॉरी नोड के बजाय हम उसे नोडमोन लिखेंगे। तो ऑटोमेटिकली जब हम फाइल को सेव करेंगे